राधे राधे। मैं हूँ डॉक्टर मोनिशा डोले और आपका बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद डॉक्टर मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जब भी कमेंट्स लिखते हैं मैं आपके बारे में थोड़ा सा जान पाती हूँ। तो वीडियो को देखने के बाद नीचे कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो कर दीजिए और मुझे थोड़ा सा प्यार और बल दीजिए। अगर आपको अपनी अवेकनिंग जर्नी में काउंसलिंग और थेरेपी सेशंस की जरूरत है तो आप मेरे साथ सेशंस बुक कर सकते हैं। email me at monishadole@gmail.com। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, लेकिन मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे दिल खोल की बात करनी है और ये मैसेज देना है। भले ही मैसेज महिलाओं को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ है, लेकिन बहुत जरूरी है कि पुरुष भी इसे ध्यान से सुने और अपने जो महिला दोस्त है, रिश्तेदार है, बहन है, बीवी है, गर्लफ्रेंड है, उन सब तक ये मैसेज पहुंचाए। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश आज बहुत दुर्गति के स्टेज पे है। हमें लगता है कि हमारी प्रगति हो रही है, लेकिन ये एक भ्रम है, ये एक इल्यूजन है। हमारा अगर प्रोग्रेस हो रहा है तो वो बस ऑन पेपर्स हो रहा है, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि हमारा जो पॉपुलेशन है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। हमारा जो प्रोग्रेस हम देखते हैं वो हम पिछले 20 साल या 10 साल या 30 साल को कंपेयर करके देखते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि पिछले 10, 20, 30 सालों में हमारा जो देश का पॉपुलेशन है वो भी तीव्र गति से बढ़ रहा है। 150 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। आज हमारा देश हर मामले में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। हम विज्ञान में कमज़ोर हैं, हम वायुमंडल में कमज़ोर हैं, हमारी नदियाँ गंदी हैं, हमारे पहाड़ खतरे में हैं। आपने हिमाचल की हालत तो देख ही ली है, उत्तरकाशी की हालत तो देख ही ली है। अभी देख रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में भी वही हाल होने वाला है। अरुणाचल प्रदेश जो बहुत रॉ जगह था, अभी वहाँ पे भी पहाड़ों की खूब ड्रिलिंग हो रही है, पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा कि अरुणाचल, नॉर्थ ईस्ट की हालत भी उत्तर भारत की तरह ही हो जाएगी, जहाँ पे लैंडस्लाइड्स, क्लाउड बर्स्ट, ये सब होते रहेंगे। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? हम समाज को पुरुष प्रधान समाज मानते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी मानते हैं। ठीक है भी, रहा है सदियों से, लेकिन इसके जिम्मेदार कौन है? महिलाएं खुद हैं, खास तौर पे आज की महिला। आज के वक्त में हमें हर प्रकार की सुविधाएं मिली हुई हैं। साइंटिफिक सुविधाएं हैं, घरों में बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी है, सारे सुख सुविधाएं हैं। हमारा सोशल सब कुछ राइट्स है, लीगल राइट्स, एजुकेशनल राइट्स, पॉलिटिकल राइट्स, मैरिटल राइट्स, हर तरह के राइट्स हैं। राइट्स तो हैं, लेकिन हमने अपनी ड्यूटीज़ को, हमारे जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो, उसको ध्यान में नहीं रखा है। महिलाओं ने अपना फंडामेंटल ड्यूटी एक ही रखा है कि हमें शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं, वो भी टाइम पे। यही कारण है हमारे देश की दुर्गति का। इससे हमारे कॉन्शियसनेस को बहुत ज़्यादा करप्ट कर दिया है। हमारे देश में आधी से ज़्यादा आबादी तो महिलाओं की है, और पता है आज के वक्त भी सिर्फ 37% या 39% महिलाएं हैं वर्कफोर्स में। बाकी सारी महिलाएं क्या कर रही हैं? बाकी सारी महिलाएं अपने पति की सेवा कर रही हैं और घर बैठे बच्चे पाल रही हैं। लेकिन पता नहीं ये हाउसवाइफ क्या बच्चे पैदा कर रही हैं, क्या बच्चे पाल रही हैं, क्योंकि जितना मैंने जिंदगी को ऑब्जर्व किया है, जितना मैंने महिलाओं को ऑब्जर्व किया है, शादियों को ऑब्जर्व किया है, एक हाउसवाइफ बहुत बुरी माँ बनती है। खास तौर पे वो महिलाएं जिन्होंने कभी काम नहीं किया। मैं उन महिलाओं की बात नहीं कर रही हूँ जिन्होंने काफी वक्त काम किया और उन्होंने बच्चे पैदा करने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया है। वो चलता है, वो समझ सकते हैं, वो परिस्थिति ऐसी होती है, कभी कभी वो डिजर्व भी करती है थोड़ा सा ब्रेक, है ना, अपने मदरहुड को एंजॉय करना चाहती हैं, वो अलग है। लेकिन जिन महिलाओं ने पहले बच्चे पैदा करने को, फैमिली बिल्डिंग को प्राथमिकता दी है, उनके बच्चे नालायक ही होते हैं मोस्टली, क्योंकि माँ पहली गुरु होती है। ठीक है, जब माँ ही सशक्त नहीं है, माँ को डिपेंडेंट है, माँ को ना विज्ञान की नॉलेज है, राजनीति की नॉलेज है, भूगोल की नॉलेज है, इतिहास की नॉलेज है, अर्थशास्त्र की नॉलेज है, किसी चीज की नॉलेज नहीं है,
तो वो अपने बच्चे को क्या अच्छा सिखाएंगी? वो खुद को डिपेंडेंट है, उसको खुद का ही ज्ञान नहीं है। और अगर किसी के अंदर ये सब ज्ञान होगा तो कभी घर पे तो बैठेगी नहीं, है ना? तो जो औरत चूज करती है कि मुझे घर पे बैठ के बच्चे संभालने, बच्चे पैदा करने हैं, वो बहुत नालायक होती हैं और उनके नालायक बच्चे पैदा होते हैं। और हमारे दफ्तरों में, हमारे जितने समाज के इंस्टीट्यूशन है, वहां पे इतना ज्यादा करप्शन क्यों है? क्योंकि ये सब लोग, हम सब, ठीक है, मैं अपने आप को भी इंक्लूड करती हूँ दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं बहुत महान हूँ, मैं बहुत एनलाइटन हूँ, नहीं। मैंने बहुत सारे सही काम भी किए हैं और बहुत सारी गलतियां भी की हैं, क्योंकि मुझे भी सही एजुकेशन नहीं मिला है ना। लेकिन बहुत सारे एजुकेशन मैंने खुद सीख किया है अपने दम पे, और मैंने अपनी जिंदगी को अपने दम पे जिया है। और मैंने ये देखा है, जब एक महिला साहस करती है और अपने बंधनों को तोड़ने की कोशिश करती है, तो प्रकृति उसे गोद ले लेती है, प्रकृति उसे अपना लेती है, और वो डायरेक्ट प्रकृति के प्रोटेक्शन में होती है। लेकिन अगर आपने अपने फैमिली को, अपने पति को, अपने माँ बाप को अपना अपना अन्नदाता, अपना सपोर्टर माना हुआ है, तो आप उन पे ही डिपेंडेंट रहेंगे। आपका कभी भी प्रकृति के साथ एक घनिष्ठ रिश्ता नहीं होगा। लेकिन आपने अगर हिम्मत दिखा के अपने बंधनों को तोड़ा, आपको वो जॉब नहीं करना है, आपने उस जॉब को छोड़ा, आपको उस रिश्ते में नहीं रहना है, आपने उस रिश्ते को तोड़ा, एक टॉक्सिक रिश्ते को तोड़ा, आपने अपने घर वालों से बगावत की, अपने जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए, सही कामों के लिए आपने बगावत की। ऐसा नहीं कि रिबेल विदाउट ए कॉज, नहीं, सही चीजों के लिए आपने परिवार वालों के साथ भी बगावत की, तो प्रकृति आपको गोद ले लेगी और आपको कभी कुछ नहीं होगा। मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बोल रही हूँ। मैं दुनिया घूम चुकी हूँ, मैं कई जगह, कई देशों में अकेली जा चुकी हूँ, मैं बहुत जगह पे अकेली रहती हूँ, अकेली रह चुकी हूँ, बहुत टाइम मैं अकेली स्पेंड करती हूँ। मुझे आज तक फिजिकली इतनी भी खरोच नहीं आई है। बाहर की दुनिया मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और मैं बहुत प्रोटेक्टेड फील करती हूँ, सेफ फील करती हूँ, क्योंकि मैंने प्रकृति के साथ एक अच्छा रिश्ता बनाया हुआ है और प्रकृति ने मुझे अपनी गोद में लिया हुआ है। और ये रिश्ता आप भी बना सकते हैं, लेकिन ये ज्ञान महिलाओं तक है नहीं। समाज पुरुष प्रधान है तो महिलाओं की वजह से, महिलाओं के निहित स्वार्थ की वजह से। महिला बहुत ज्यादा स्वार्थी होती है, महिला धन के पीछे भागती है। वो ऐसा पुरुष चाहती हैं जो उनको इकोनॉमिकली सपोर्ट करे। उस महिला की कोई औकात नहीं होगी उतना पैसा कमाने की, लेकिन वो ऐसे पुरुष की तलाश करेगी जो उसे वो सारी सुख सुविधाएं दे। एक महिला में भी वो 50-60 हजार की नौकरी कर रही थी, लेकिन वो शादी करना चाहेंगी ऐसे व्यक्ति के साथ जो लाखों में कमा रहा हो, करोड़पति हो, लेकिन उसमें वो क्षमता नहीं है कि वो उतना पैसा कमा सके। तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो एक औरत के लिए बहुत दुख मरने की बात होनी चाहिए कि आपने किसी और का पैसा अपना बना लिया। किसी और इंसान ने मेहनत से कमाई की थी, एक पुरुष ने बहुत मेहनत से पढ़ाई करके, मेहनत करके, दुनिया में धक्के खा के उसने इतनी मेहनत की, और आपने उसके पैसों पे अपना हक जमा लिया बिकॉज ऑफ दिस लीगल राइट। ठीक है, समाज ने हमें दिया हुआ है, लेकिन महिलाएं कब जागेगी? और इसी कॉन्शियसनेस की वजह से आज हमारा देश बहुत पिछड़ा हुआ है। और महिलाएं अपने आप को बहुत क्यूट समझती हैं, हम बहुत क्यूट समझती हैं जब हमें स्पोर्ट्स के बारे में नहीं पता, पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता, स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, लिटरेचर के बारे में नहीं पता, विज्ञान के बारे में नहीं पता, और हम अपने आप को बहुत क्यूट समझते हैं। लेकिन अगर एक पुरुष को नहीं पता होगा तो हम उन्हें जज करते हैं, ऐसे पुरुष को हम लेना भी नहीं चाहेंगे। लेकिन वो खुद ये सब ज्ञान लेना नहीं चाहती, क्योंकि उसके दिमाग में क्या है कि मैं महिला हूँ, चलता है, मुझे अगर नहीं पता तो चलता है वाला एटीट्यूड। तो ये हमारे कॉन्शियसनेस में है। लेकिन हाँ, हमारा ये देश महान महिलाओं का भी देश रहा है। बहुत सारी महान महिलाएं इस धरती पे पैदा हुई हैं, हर एक प्रांत में हुई हैं, हर एक धर्म की हुई हैं, और आज भी हैं बहुत सारी महिलाएं जो अपने शिखर पे हैं। उन्होंने हर एक क्षेत्र में एकदम हाईएस्ट पोजीशन उन्होंने लिया है, उन्होंने अपना हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव किया है। और उन महिलाओं को मैं अपने दिल से नमस्कार बोलती हूँ, उनको मेरा रिस्पेक्ट है बहुत ज्यादा। लेकिन सिर्फ दूसरों को रिस्पेक्ट करने से हमारा काम नहीं होता, सिर्फ दूसरों के लिए तालियां बजाने के लिए हम पैदा नहीं हुए हैं, ठीक है, हम पैदा नहीं हुए हैं। तो महिलाओं को ये दिमाग से निकालना है
कि आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप पुरुष की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पुरुष का काम नहीं है कि आपको वो प्रोटेक्शन दे, प्रोवाइड करे। ये आपका खुद का है, क्योंकि आप एक इंसान है। पहले महिलाओं को पहले एक इंसान बनना है। महिलाएं बहुत कोडिपेंडेंट है, बहुत कोडिपेंडेंट। और आज भी अगर आप देखेंगे गाँव में, कस्बों में, आधे से ज्यादा महिलाएं तो बहुत पिछड़ी हुई है। उनका कॉन्शियसनेस लेवल बहुत कम है। और शहरों में भी, स्पेशली वो हाउसवाइफ जो शहरों में रहती हैं, सोसाइटीज में रहती हैं, फ्लैट्स में रहती हैं, उन्होंने तो अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा बर्बाद किया हुआ है और वो सबसे ज्यादा तुच्छ है। और मैं उन औरतों को बहुत ज्यादा जज करती हूँ खुलेआम। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उनको बहुत तुच्छ समझती हूँ, क्योंकि उनको सुविधाएं मिली हुई हैं, उनको एजुकेशन मिला हुआ है, उनको आर्थिक सपोर्ट मिला हुआ है, उनको सारी सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, और उन्होंने नेशन बिल्डिंग, सोसाइटी बिल्डिंग को कुछ ध्यान नहीं दिया। हमारी नदियां देखिए कितनी हालत खराब है। जिन नदियों को हम माँ मानते हैं, पूछते हैं, उन नदियों की हालत हमने क्या कर दिया है। लेकिन आप विदेशों में देखेंगे, वो अपनी नदियों को पूछते नहीं है, वो साफ रखते हैं। और यही है पूजा, साफ रखना, वही होता है पूजा। यहाँ पे हम गोवर्धन, वृंदावन में, ब्रज में गोवर्धन है, जहाँ पे लोग गोवर्धन की पूजा करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन भगवान ने, कृष्ण ने ये नहीं बोला कि आप उसकी अगरबत्ती या परिक्रमा लगा के पूजा करो। उसका एक मैसेज था कि आप प्रकृति की सेवा करो, पहाड़ों की सेवा करो। लेकिन हम पहाड़ों को नष्ट करते हैं, हम पहाड़ों को एक्सप्लॉइट करते हैं, उसको ड्रिल करते हैं, उसको इतना मारते हैं, उसको तकलीफ पहुंचाते हैं। तो उसे हमें रोकना चाहिए। तो महिलाएं, कब आप पार्ट लेंगी? आप जागिए, बहुत काम है। मैं हमेशा सोचती थी कि ये जो प्रोसेस ऑफ बर्थ है, इतना पेनफुल क्यों है? ये कितना भयानक तरीका है बच्चे पैदा करने का। तो मैं बचपन से इसने मुझे बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था कि प्रकृति ने ऐसा क्यों किया महिलाओं के साथ, कि प्रोसेस ऑफ बर्थ इतना भयंकर, ऐसा क्यों? प्रकृति तो कुछ भी कर सकती थी, तो इतना भयंकर क्यों किया? कुछ इजी तरीका, जैसे हम सांस बहुत इजीली लेते हैं ऑटोमेटिक, तो प्रोसेस ऑफ बर्थ इतना भयंकर क्यों है? क्योंकि प्रकृति ने कभी भी ये बोला नहीं कि आपको बच्चे पैदा करने हैं। क्योंकि बच्चा पैदा करना, बच्चे के साथ बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, एक वायलेंस है। इसीलिए पूरा प्रोसेस ही इतना वायलेंस है। बच्चे को तकलीफ होती है, माँ को तकलीफ होती है। बच्चा इस दुनिया में आता है, उसको खुशी के साथ बहुत ज्यादा गम मिलता है। आप अपने आप को देख लीजिए कि आपकी लाइफ में सफरिंग नहीं है, कि आपको ट्रॉमा नहीं हुआ है, तो आप अपने बच्चे के साथ भी तो वही होगा ना। लेकिन हर माँ बाप सोचता ही नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। प्रकृति ने कभी भी नहीं बोला कि महिलाओं को बच्चे पैदा करने हैं। इसीलिए प्रोसेस ऑफ बर्थ को इतना खतरनाक बनाया हुआ था ताकि महिलाएं सोचे। लेकिन महिलाएं शुरू से ही बच्चे पैदा करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है, करती जा रही है। और आज हम 8 बिलियन हो गए हैं, 8 बिलियन। हमारा इस धरती में होने का कोई मतलब नहीं है। हम सब एक बोझ हैं इस धरती पे, इस धरती पे, इस पृथ्वी पे अब बोझ है। पूरा पूरा अगर इंसान खत्म हो जाए ना, तब पृथ्वी एकदम खिलखिला उठेगी, बहुत ज्यादा खुश रहेंगी, हरियाली, नदियां क्लीन, दूसरे पशु पक्षी आराम से जिएंगे। इंसान पृथ्वी के लिए सबसे बड़ा बोझ है, सबसे बड़ा खतरा है। और लेकिन हम पैदा हो चुके हैं, अभी हम पैदा हो चुके हैं। तो महिला होने के नाते आपका ये कर्तव्य है कि आप फैमिली बिल्डिंग को प्राथमिकता ना दें और सोसाइटी बिल्डिंग को, नेशन बिल्डिंग को, ग्लोबल बिल्डिंग को प्राथमिकता दे, प्रकृति को प्राथमिकता दे। और तभी हमारा देश सेफ होगा। हमारा देश महिलाओं के लिए इतना ज्यादा अनसेफ है। हमारे यहाँ पे कितने ज्यादा विदेशी पर्यटक आते हैं। हमारा देश इतना विशाल है, इतने प्रकार की जगहें हैं, सब कुछ देखने के लिए है। लेकिन हमारे यहाँ पे पर्यटक कितने आते हैं, कितने फॉरेनर्स आते हैं हमारे यहाँ पे? बहुत कम, बहुत कम। क्यों? क्योंकि क्यों आएंगे यहाँ पे? क्यों आएंगे? क्या देखने के लिए आएंगे? वो देखते हैं और वो बहुत शौक हो जाते हैं कि यहाँ की महिलाएं कितनी अजीब है। हंसते हैं यहाँ की महिलाओं के ऊपर, यहाँ की महिलाएं कितनी अजीब है। हमारी जो ये रीति रिवाज है, हमारी जो संस्कृति है ना, वही सबसे ज्यादा जहरीली है, सबसे ज्यादा टॉक्सिक है। हमारी संस्कृति ने महिलाओं को बहुत ज्यादा हिप्नोटाइज करके रखा है, धर्म के नाम पे।
धर्म के नाम पे महिलाओं को इतना ज्यादा हिप्नोटाइज करके रखा हुआ था, लेकिन वो पहले हो चुका है। आज के टाइम पे जब इतना ज्यादा अवेयरनेस है, हर हाथ में एक एक मोबाइल फोन है, तो महिला अपने आप को अवेकन नहीं कर रही है, तो वो खुद जिम्मेदार है। एक डीप प्रोग्रामिंग हो रखी है हमारे कॉन्शियसनेस में कि हमें एक साथी की जरूरत है, हमें पार्टनर चाहिए, हमें पार्टनर चाहिए। पूरा टाइम महिलाएं यही सोचती रहती है कि मुझे कोई चाहिए, मुझे कोई चाहिए। और मैं भी दोस्तों बहुत लंबे समय तक इस पीड़ा से गुजर चुकी हूँ, जिसकी वजह से भले ही मैं हमेशा अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक जाने की कोशिश करती हूँ और कर रही हूँ, और मैं बहुत मामले में सफल भी रही हूँ, लेकिन इस पीड़ा ने मुझे बहुत खींचा भी हुआ था। लेकिन एक बार जब मैंने इस पीड़ा को हटा दिया अपने जीवन से, मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। और ये बहुत ज्यादा घातक चीज है, एक साथी की तलाश। हम इससे परेशान नहीं होते। आप में से कितने सारे लोग ये सोच के परेशान होते हैं कि ओ माय गॉड, पहाड़ों को इतना नुकसान किया जा रहा है, जानवरों के साथ इतनी नाइंसाफी हो रही है, हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, मैं प्रकृति की सेवा नहीं कर रही हूँ। इन सब चीजों से आप कितना डिस्टर्ब होते हैं? बहुत कम, होते ही नहीं है। आप डिस्टर्ब होते हैं, मेरे पास साथी नहीं है, मेरे पास प्यार नहीं है, मेरे पास इतना ज्यादा टाइम है। ये टाइम अभी आपको मिला है ना, तो आप बहुत ज्यादा भाग्यशाली है, और प्रकृति आपसे कुछ करवाना चाहती है, आपसे कुछ बात करना चाहती है। तो ये जो वक्त मिला हुआ है ना, ये व्यर्थ की चीजों में मत गवाइए। ये प्रकृति आपसे कुछ बोलना चाहती है। प्रकृति आपको पहले तैयार कराएगी ताकि आप प्रकृति के काम आओ। बोझ बन के अपनी पूरी जिंदगी मत जियो। हम यहाँ पे भोगने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे रिश्तों को भोगे, सुख सुविधाएं भोगे, बच्चे भोगे, ये भोगे, वो भोगे, भोगने के लिए नहीं आए हैं। हम यहाँ पे मुक्त होने के लिए आए हैं। अनप्रोग्राम करना है। ठीक है? तो हमारे देश की प्रगति अगर हो सकती है तो वो तभी होगी जब महिलाएं जागृत होगी। तो जागो महिलाएं, अपने आप को पहले जगाओ। जब आप खुद जागेंगी ना, तो आपके आसपास के लोग जागेंगे, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो एक ही है। और बहुत काम है दोस्तों। आप अगर आसपास देखेंगे तो कितनी सारी महिलाएं अपने बंधनों में हैं, फालतू के बंधनों में है वो। मेरे परिवार ने ये नहीं देंगे, मेरे परिवार ने जबरदस्ती शादी करा दी, मेरा परिवार मुझे ये नहीं करने देता। अरे परिवार वाले ही तो हैं, कुछ चुन्न से लोग हैं, तुच्छ से लोग हैं, 4-5 लोग हैं। कौन होंगे? माँ, पापा, भैया, ताऊ जी, ताई जी, चाचा, चाची। अब उन महिलाओं के बारे में सोचिए जिनकी वजह से आज हमें ये अधिकार मिला हुआ है। इतने सारे अधिकार में उन महिलाओं ने पूरे समाज के साथ लड़ाई की, जीवन की आहुति दी। झांसी की रानी, सावित्रीबाई फुले, सरोजिनी नायडू, आज भी बहुत सारी महिलाएं हैं, हर गली मोहल्ले में हैं। आपको बस नजरें सही जगह पे रखनी चाहिए। अगर आप खुद, आपके आंखों के सामने पट्टी होगी तो आपको हर जगह बेरिया ही नजर आएंगी। अगर आप फ्रीडम को चूज करोगे तो आप अपने ही मोहल्ले में किसी को देखोगे जो एक आजाद जिंदगी जी रही है, क्योंकि आजाद महिलाएं हर वक्त पैदा हुई हैं, और उन आजाद महिलाओं की वजह से ही हमें बहुत कुछ मिला है। और जब भी एक महिला हिम्मत करके आगे बढ़ती है ना, तो उसको बहुत बहुत अच्छे पुरुष मिलते हैं, साथी के रूप में नहीं, सहयोगी के रूप में, अलग अलग रूप में। बस आपके पास साहस होना चाहिए। साहस दिखाइए, क्योंकि साहस प्रकृति आपको नहीं देगी। साहस खुद आप लाइए, बाकी सब प्रकृति आपको देगी, लेकिन साहस आपको खुद लाना है। आप अपने परिवार वालों के अगेंस्ट नहीं जा सकते, तो आप जी क्यों रहे हैं? अगर आप जी रहे हैं, जीना तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि खुद को मार के तो क्या होगा? आपको क्या पता क्या होता है? क्या पता, मे बी रीसेट होकर आपको फिर से आना पड़ेगा। तो कोई दूसरा ऑप्शन तो है नहीं। घुट घुट के जियो या मुक्त होके जियो, और मुक्ति के लिए दाम चुकाना है। मुक्ति के लिए आपको अपने अधिकारों के लिए लड़ाई करनी है। तो आप एक हाउस वाइफ हो सकती है, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हुए भी डिपेंडेंट हो सकती हैं, आप जो भी हैं। लेकिन अभी कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, अभी कोई एक्सक्यूजेस नहीं है। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे परिवार वालों ने मेरे साथ ये किया, ये नहीं देते, पति नहीं देता, बॉयफ्रेंड नहीं देता, भाई नहीं देता। ये सब बकवास है। आप ही अपनी सबसे बड़ी दुश्मन है, और आप ही अपनी सबसे बड़ी सहायक हो सकती हैं, लेकिन आपको हिम्मत लाना पड़ेगा। और जब आप हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे, तो मैंने क्या बोला, प्रकृति आपको गोद में ले लेगी।
प्रकृति गोद में ले लेगी। आप प्रकृति की गोद में जाइए, उनकी शरण में जाइए और आपको ऐसी मुक्ति मिलेगी। इसके बाद आप कोरोना आएगा कि आप पहले कैसे थे, क्या जिंदगी आप जी रहे थे। ठीक है, तो अगर इस देश को आगे लेके जाना है, हमें इस दुनिया को बचाना है, दुनिया को क्या बचाएंगे, दुनिया की अगर सेवा कर सकते हैं तो हमें अपने आप को मुक्त करना पड़ेगा। अपना ध्यान रखें, ध्यान से जिए। राधे राधे।